अब नजर मणिपुर विधानसभा चुनाव और यहां के सियासी मायनों की। सबसे बड़ा सवाल है कि मणिपुर में किसे मिलेगी सत्ता की मणि। यहां के नतीजे होंगे करिश्माई या होगी जोड़ तोड़ की गणित। क्या नतीजों में कमल की होगी वापसी या फिर कांग्रेस का हाथ होगा मजबूत। मणिपुर में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। ऐसे में उसके पास सत्ता को बचाने की चुनौती सबसे बड़ी है। फेरबदल और दल बदल वाले इस करिश्माई राज्य ने सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचने के दौर में कई मुख्यमंत्री देखे हैं। मणिपुर में इस साल के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन छोटे दल भी किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। पिछले नतीजों की बात करें तो साल 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 42 सीटें मिली थी, जबकि 2017 के चुनाव में घटकर 28 हो गईं। बीजेपी ने साल 2012 में एक भी सीट पर कब्जा नहीं किया, तो 2017 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और 21 सीटें जीती। इन सीटों की तुलना साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों से करें तो बीजेपी ने 26 सीटों पर और कांग्रेस ने 20 सीटों पर कब्जा किया, तो वहीं एनपीएफ को 11 और अन्य को 3 सीटें मिली। साल 2022 में बीजेपी ने राज्य में जीत के लिए 40 सीटों का टारगेट रखा। हालांकि साल 2017 के चुनाव में बीजेपी को यहां सिर्फ 21 सीट ही मिली। इसके चलते 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बहुमत का सहारा लेना पड़ा। सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस 28 सीट जीतकर भी राज्य की सत्ता से बेदखल हुई। मणिपुर में मुद्दों से ज्यादा दल बदल और फेरबदल का बोलबाला रहा है। ऐसे में मणिपुर में रातों रात कब समीकरण बदल जाएं, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जून से अगस्त के बीच मणिपुर में समीकरण बदलने का 2020 में खेल शुरू हुआ था। जून में बीजेपी की एन बीरेन सिंह की गठबंधन सरकार से 6 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो सरकार अल्पमत में आ गई। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस ने भले ही 2017 में 28 सीटें जीती, लेकिन उस वक्त तक उसके पास सिर्फ 24 विधायक ही थे। अगस्त 2020 में मत विभाजन हुआ। कांग्रेस के 8 विधायक ही सदन से गायब रहे। सदन में विधायकों की संख्या 53 थी। बीजेपी के पक्ष में 28 वोट पड़े और कांग्रेस के पास महज 16 विधायक। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों ने ही एन बीरेन सरकार को बचा लिया। अभी के सियासी समीकरणों के हिसाब से मणिपुर में बीजेपी का रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन नेशनल पीपल्स पार्टी का जनाधार भी राज्य में इन दिनों बढ़ा है। पर्वतीय इलाकों की बात करें तो वहां नागा पीपल्स पार्टी का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। कांग्रेस राज्य में कमजोर पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राज्य में वो फिर से उठकर खड़ी नहीं हो सकती। मणिपुर में इस बार टीएमसी भी अपना कद आजमा रही है। साल 2012 में उसे 7 सीटें मिल चुकी हैं और 2017 में 1 सीट पर उसका कब्जा रहा। ऐसे में मुकाबला राज्य में त्रिकोणीय भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 TV।